हेलो हेलो हेलो। आज हम देखने वाले हैं क्या? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो डिमांड के इलास्टिसिटी को अप्रोच करते हो, उसको घटाते हो या फिर उसको बढ़ाते हो। तो आज हम ध्यान देंगे इसी के ऊपर। तो पहले समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। समझो, डिमांड इज a quantitative approach for the conversion of qualitative approach into quantitative approach is called elasticity of demand। यानी कि वो सारी क्रियाएं जिसे हम ऐसे समझो, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? नापना या तौलना। जिसे हम किसी भी डिटरमिनेंट के थ्रू नाप या फिर तौल सकते हो, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में एक वस्तु है, उस वस्तु का हमें निकालना है कि उस मार्केट के इस वस्तु का डिमांड कितना है, इस वस्तु का सप्लाई कितना है, इस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट निकाल कर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉर द कन्वर्जन ऑफ क्वालिटेटिव अप्रोच इनटू क्वांटिटेटिव अप्रोच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा कितना क्रॉस इलास्टिसिटी, चौथा आर्क इलास्टिसिटी, पांचवा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। क्या है? देखो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। देखो, ये तो हमने देख लिया, बट इसमें से तुम्हें मेनली एक पढ़ने पड़ेंगे अभी के लिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 तो अभी नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 5 तो तुम्हारे बोर्ड में आते ही नहीं है। ये हायर लेवल चीजें हैं, तो ये अगले लेवल के क्लास में होंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? तो प्राइस के थ्रू चेंज आने वाली वो डिमांड्स जिसे हम नाप सकें, तो उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि क्वांटिटी के फॉर्म में निकाल सके, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। देखो कैसे। Price elasticity of demand express the degree of responsiveness of quality demanded of a goods due to change in its price. The symbol of elasticity of demand is EP। elasticity of demand का सिंबल होता है EP, यानी कि ए से क्या? ए से बोलो, ए से इलास्टिसिटी और पी से प्राइस। देखो, इसका फॉर्मूला होता है कौन कौन से? देखो, पहले फॉर्मूला है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी में चेंज आएगा और प्राइस में चेंज आएगा, तो उसको परसेंटेज करने के लिए, उसके परसेंट निकालने के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं फॉर्मूला, Q2 माइनस Q1 अपॉन बाय Q1 इंटू P1 अपॉन बाय P2 माइनस P1। ये भी तुम्हारा इस फॉर्मूला है जो क्वांटिटी के डिग्री को दिखा सकता हो, या फिर डेल्टा Q बाय Q1 आई इंटू P1 और डेल्टा P। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 5 तरह के होते हैं। कैसे? EP बराबर 0, EP बराबर इनफाइनाइट, EP बराबर 1, EP बराबर ग्रेटर देन 1, EP बराबर लेस देन 1। देखो, EP बराबर 0, EP बराबर इनफाइनाइट, EP बराबर 1, EP बराबर ग्रेटर देन 1, EP बराबर लेस देन 1। अब इनके नाम सुनो। EP बराबर 0 परफेक्टली और कंप्लीटली ऑफ डिमांड, EP बराबर इनफाइनाइट कंप्लीटली ऑफ डिमांड, EP बराबर 1 क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑफ डिमांड, EP बराबर लेस देन 1 यानी कि क्या बोलो, इनइलास्टिक ऑफ डिमांड, EP बराबर ग्रेटर देन 1, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक ऑफ डिमांड। देखो, EP बराबर 0 परफेक्टली और कंप्लीटली ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, दूसरा EP बराबर इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, EP बराबर 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EP बराबर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड। इसे हम कह सकते हैं रिलीवेंट मोड इलास्टिक डिमांड, इससे भी हम कह सकते हैं। और EP बराबर लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड, इसे हम कहेंगे रिलीवेंट लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इन तीनों को नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब इनके फॉर्म को समझते हैं। EP बराबर 0
perfectly or completely inelastic of demand. तो quantity demanded does not change and as price change. जब क्वांटिटी में चेंज न आए और प्राइस में चेंज आए तो वो हो जाएगा AP बराबर 0। इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, वो तो सीधा ही है, बट प्राइस में चेंज आ रही है। देख सकते हो प्राइस में चेंज आ रही है, तो इसे हम कहेंगे EP बराबर 0। क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एंड एज प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। दूसरा देखो AP बराबर इन्फिनाइट, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांड चेंज बट डज नॉट चेंज इन इट्स प्राइस। क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा बट प्राइस चेंज नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं है बट क्वांटिटी चेंज है। इससे हम बोलेंगे EP बराबर इन्फिनाइट। EP बराबर 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कहते हैं यूनिटरी डिमांड चेंज बाय एग्जैक्टली चेंज इन इट्स प्राइस। यानी कि इसमें जितने से प्राइस में चेंज आए उतने से ही डिमांड में चेंज आए, तो इसे हम यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। EP बराबर ग्रेटर देन 1 इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी कि यूनिटरी डिमांड चेंज बाय अ लार्जर पोर्शन देन द प्राइस। यानी कि प्राइस में जो चेंज आती है डिमांड यानी कि क्वांटिटी में उसके डबल चेंजेज आना, डबल चेंजेज आना, इसके हम कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस के मुताबिक क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आती हो। या फिर EP बराबर लेस देन 1 कहेंगे इन इलास्टिक ऑफ डिमांड को, यूनिटरी डिमांड चेंज बाय द स्मॉलर प्रेजेंटेड देन डज प्राइस। यानी कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में प्राइस के मुताबिक बहुत ही कम चेंज आना, ये हो जाएगा EP बराबर लेस देन 1। ओके, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। हाँ देख सकते हैं, इसको तुम देखो पहले। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, पहला फ्रीक्वेंसी इलास्टिसिटी EP बराबर इनफिनाइट टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर बनता है। EP बराबर 0 y एक्सिस के ऊपर बनता है। EP बराबर ग्रेटर देन 1, ये फ्लैट कर्व डिमांड होता है। EP बराबर ग्रेटर देन 1 स्टेप पर डिमांड होता है। EP बराबर 1 रेक्टेंगुलर हाइपरगोला शेप होता है। समझ में आयो कि हम बतायो? चलो सुनो, अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन। मल्टी चॉइस क्वेश्चन किसे कहते हैं? सॉरी, मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं इलास्टिक ऑफ डिमांड का। तो फर्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट, यानी कि कौन ग्रेटर देन 1 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो इलास्टिक डिमांड, सीधी सी बात है। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप अगेंस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो इनवर्स, सीधी सी बात है। तो इनवर्स सिंबल क्वांटिटी डिमांडेड वेरियस वेरिएबल प्राइस, तुम इसको बता देख के क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, ये गलत है, आंसर गलत है, बोलो। 1 2 3 होगा इनवर्सली रिलेशनशिप। हमने बोला इनवर्स रिलेशनशिप, तुमने सही सोचा होगा बट हमें क्या पता, छोड़ो। चौथा, एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिमांड इज कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, देखो हमने ये पहले भी पढ़ा चुका है, हम इसे रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारा इस वीक में टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए। तो देखो आराम से पढ़ो और क्या। तो विथ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिमांड कर्व ऑफ स्कूटर, जब प्राइस बढ़ेगा स्कूटर का, सॉरी स्कूटर का, तो पेट्रोल भी बढ़ेगा स्कूटर का, तो इसका क्या होगा? शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड। यहाँ देखो ग्राफ के थ्रू बना हुआ है, लेफ्टवर्ड जा रहा है ना, इस ग्राफ के थ्रू देखो, यहाँ पर होगा स्कूटर, यहाँ हो जाएगा पेट्रोल, ये तो ग्राफ के थ्रू बन गया। देखो छठा, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन केस बाय गिवन गुड्स, गिवन गुड्स के ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड का अप्लाई नहीं होता। सातवां, एक्सपेंशन इन डिमांड इज कॉल्ड डाउनवर्ड्स मूवमेंट along with a demand। आठवां, a movement along with demand curve in due to change in price, change in price, प्राइस में चेंज आएगा तभी ये मूवमेंट along with demand होगा। नौवां, with an increase in income of the consumer, the commodity and normal goods,
नॉर्मल गुड्स का इंक्रीज होगा कैसे, तो इंक्रीज इनकम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का इंक्रीज होगा ना सप्लाई। 10वां, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स राइजेस बढ़ गया एंड डिमांड फॉर द गुड्स घट गया बढ़ गया तो डिक्रीज देन द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जो एक दूसरे के बिना ना रह सके उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 11वां, the reason for the expansion and contraction of quantity demanded of the commodity is change in the price of that goods, यानी कि गुड्स में प्राइस चेंज होंगी तो ये हो जाएगी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, एंड upward to downward movement along with the demand, same demand curve inducted। दो इसका आंसर तो बताओ, देख के बताओ, कंफ्यूजन तो होगा, मजा बता क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो बता क्यों होगा, बी होगा या फिर सी होगा, क्योंकि दोनों में कट लगे हुए हैं। बताओ 1 3 2 4 इसका होगा बी आंसर। क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन एंड डिमांड होगा, जब मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड बढ़ेगा डाउनवर्ड शिफ्टिंग जाएगा तो एक्सपेंशन बढ़ जाएगा ना, सीधा एयरप्लेन की तरह उड़ जाएगा बूम। एक और देखें, चलो इसको भी देखते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज, डिमांड कर्व का किधर की ओर शिफ्ट करती है ब्रदर, तो चेंज इन डिमांड हाउ टू फैक्टर अदर देन चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आएगी तो डिमांड कर्व के शिफ्ट हो जाएगी। अरे भाई तो कहाँ जा रहा है, 14 का देखो तुम, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व, तो नॉर्मल गुड्स के अंदर डिमांड कर्व कैसे होता है, पॉजिटिव स्लोप, inferior goods are thus shows income is affected by negative, and 16 shifting from leftward demand curve the rightward demand curve increase in demand। 17 in case of given goods the C of demand curve is positive। 18 self on the sale service are complementary goods। 19 if two goods are complementary then the arises in the price of one result in fall in demand for the others कहा गया तुम। देखो 20 नंबर लास्ट एंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम इंक्रीज, इस फॉलोइंग डायग्राम के साथ तुम बताओ कि ये इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, साफ पता चला है सर है, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है। तो गाइस अगर आपको मजा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।